आज आप सबको यहाँ हमने नहीं, राजकुमारी कृष्णा ने बुलाया है। इनके आदेश को आप हमारा ही आदेश समझिए। हम आप सबसे एक राजकुमारी की हैसियत से नहीं, बल्कि देवराज सर की पत्नी की हैसियत से बात करना चाहते हैं। कल की आई करेगी भलाई। परफेक्ट। वो पत्नी जो इस वक्त अपने पति के लिए बहुत घबराई हुई है, बहुत डरी हुई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब हमारे पति और अपने हुक्म को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करें। हम आप सबको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये कुछ सबूत और जानकारी है जो आपको जहांगीर चौधरी को ढूंढने में आपकी मदद करेगी। जहांगीर चौधरी वो इंसान है जो देवराज सर को नुकसान पहुंचाना चाहता है और आपके हुक्म को तकलीफ और दर्द देने वाले को हम चैन से बैठने नहीं दे सकते। हुक्म को नुकसान पहुंचाने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं राजकुमारी जी। जब तक ये गुनहगार फरार है तब तक खतरा बना रहेगा। इसलिए आज के बाद इस महल में जो भी आएगा, इंसान हो या परिंदा, दोस्त, रिश्तेदार या मंत्री, हर किसी की पूरी मालूमात हमें दी जाएगी, तभी वो इस महल में प्रवेश कर पाएगा। जी जया माँ। परफेक्ट। अच्छा है कि आप राजा नहीं है, राजा के भाई हैं, वरना शान के चक्कर में आपकी भी जान पे बन सकती थी, जैसे आज देवराज की जान पे बन पड़ी। मीनाक्षी, आप एक बहुत जरूरी बात भूल गई हैं। जब राजा खतरे में हो ना, तो प्रजा तो अपने आप खतरे में हो ही जाती है। फिलहाल आप ये सोच के खुश हो जाइए कि इस बार आपका नंबर नहीं आया। हो सकता है अगली बार आ जाए। मीनाक्षी, एक बात बताते हैं। आप ना जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बुज़दिल हैं, और बुज़दिल लोगों को कदम आगे बढ़ाना नहीं, सिर्फ पीछे हटाना आता है। अब ऐसा तो आपसे अच्छी तो ये कल की आई कृषा है। भले उसमें शाही खून नहीं हुआ तो क्या हुआ, शाही तेवर तो है। लेकिन आप ना हमेशा की तरह एक कोने में खड़ी हुई अपने फोन को देखते हुए परफेक्ट करते रहिए। आपको वही शोभा देता है। लेकिन आप बस। परफेक्ट। कृषा तो पूरी छानबीन में लग गई है। कृषा से पहले मुझे जहांगीर को ढूंढना होगा और उसे अपनी तरफ करना होगा, क्योंकि अगर कृषा ने पूरा भांडा फोड़ दिया तो एक अकेली है जो ये बोल सकता है कि ये प्लान तक्ष का था, मीरा ने। लेकिन इस वक्त ये जहांगीर होगा कहाँ? दुनिया के लिए होगे तुम राजघराने के, मेरे लिए मेरे कर्जदार हो। तुम्हारे कहने पे मैंने देवराज को उठाया था, जैसा तुमने बोला मैंने वैसा किया। और जब पैसे देने की बात आई तो तू कौन और मैं कौन? नहीं, मैं तो अच्छे से जानता हूं तुम कौन हो। तुम वो इंसान हो जिसने मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। और किस बात के पैसे चाहिए तुम्हें? काम खराब करने के या ऑलमोस्ट पकड़े जाने के? मैंने कहा था कि देवराज को पकड़ के रखो। हुआ तुमसे ना? तो फिर खैरात नहीं बांटता हूं मैं। यशा, तुम्हारे पास बांटने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, सारा पैसा तेरे भाई देवराज के पास है। देख, चुपचाप सुन, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। पूरे अंबिकापुर की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। मुझे यहां से कहीं दूर निकलना है बस। तू मेरा पैसा दे दे, समझा? तूने ठीक नहीं किया दक्षराज। अब तू देख मैं क्या करता हूं।
सॉरी। कोई बात नहीं। आपको लगा कि आप पे कोई अटैक कर रहा है। देवराज सर, इस महल में, आपके महल में, आपके अपनों के बीच कोई भी परेशानी कभी नहीं पहुंच सकती। मेरे पैसे मारने वाले अक्सर मारे ही जाते हैं। आज इस महल से या तो मैं अपने पैसे लेके जाऊंगा या फिर किसी की जान। अच्छा, अगर इस महल में मुझ पर कोई परेशानी नहीं आ सकती तो फिर आप यहां पे कैसे पहुंच गए? हम आपके लिए परेशानी है? ठीक है, हाँ, लेकिन क्यूट वाली। ठीक है। दवाई खा लीजिए, दवाई का टाइम हो गया है, ताकि आपकी ये परेशानी जाए यहां से। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया हूँ मैं, लेकिन ये लोग मेरे पोस्टर लगाए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स। अंदर तो मैं जाके रहूंगा। रुको रुको, आईडी दिखाओ। ठीक है, जाओ। मैं जानता हूं आप मेरे लिए परेशान हैं। हम परेशान नहीं, हम तो चाहते हैं कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और हम ना उसकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर दोबारा किसी ने मुझ पे हमला किया तो आप पहले किचन में जाएंगी, वहां से लाल मिर्च पाउडर लेकर आएंगी? आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, वो एक्चुअली उड़ाने के लिए पतंग नहीं है ना, तो इसलिए। आप ना हमें एवी मत समझिए, हमें ना गुंडों को अच्छे से धोना आता है। हाँ, डिटर्जेंट पाउडर या फिर सोप से, है ना? आपको हम पे यकीन नहीं है ना कि हम गुंडों को धो सकते हैं? ठीक है, आपको अभी डेमो दिखा देते हैं। आप गुंडा बन गए और हमें छेड़िए। What? मैं गुंडा बनूं? मैं कैसे गुंडा बनूं? मतलब मुझे नहीं आता किसी। अरे हमें वो सब नहीं पता,
हम कह रहे हैं ना गुंडा बनिए, फिर हम आपको सबक लेकिन सिखाएंगे। कृष्णा गुंडा गुंडा बनिए और छेड़िए हमें, चलिए छेड़िए। ओके, ट्राई करता हूँ। ये ललिता, चलती है क्या? 9 से 11। आप वैसे हंस क्यों रही हैं? हमें ऐसी तो बात करते हैं ना गुंडे। हाँ ऐसी ही बात करते हैं, लेकिन फिल्मों में, और वो 9 से 11 नहीं, 9 से 12 होता है। वो एक्चुअली मुझे लगा 12 बजे तक तो मैं सो जाता हूँ, तो 11 बोलती है। मैं आपको छेड़ रहा हूँ और आप छेड़ ही नहीं रही हैं। अगर आप ऐसे छेड़ेंगे ना तो लड़की पलट के बाद में प्यार करेगी आपको। सॉरी, वो मुझे नहीं पता था तुम दोनों अंदर हो। अब हम बाहर पूजा की तैयारियां देख लेते हैं। यप। तू, मैं, माया एक साथ बैठा करते थे, कितना मजा आता था ना। अगर आज माया होती तो कहती, TSR, ये बोरिंग ड्रिंक नहीं पीने वाली मैं, गिव मी समथिंग इंटरेस्टिंग। कितनी सारी यादें जुड़ी है ना हमारी इस कमरे से। बाय द वे, आज डेट क्या है? 28 फेब। और 28 फेब को क्या हुआ था याद है? अरे आज ही के दिन माया मेरे लिए मेरे फेवरेट ऑयल पेंट्स और ब्रश लाई थी। उसी से तो मैंने उसकी वो बड़ी वाली पेंटिंग बनाई थी, याद है? पता है भाई, मुझे तेरी बहुत टेंशन हो रही थी, मैं बहुत डर गया था। पता नहीं कौन हो सकता है जो तुझे हर्ट करना चाहता हो। तूने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर तेरा बुरा करने वाला कौन हो सकता है? पता नहीं, लेकिन वो जो भी लोग हैं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। थैंक गॉड कि तू ठीक है। पता है कितना डर गया था मैं। डर तो मैं गया था दक्ष, जब मुझे पता चला था कि तुम्हें सांप ने काट लिया। थैंक गॉड वो सांप जहरीला नहीं था। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता ना तो मेरी तो जान ही निकल जाती। बस किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया।
भाई, ये माया की पेंटिंग कहाँ गई? वो मैंने हटा दी। हटा दी? मतलब ये तो माया का कमरा हुआ करता था ना? हाँ दक्ष, लेकिन अब ये मेरा और कृष्णा का कमरा है। वैसे तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम माया से प्यार करते थे। मैंने सोचा था कि तेरे और माया के डिवोर्स के बाद उससे बात करके मैं तुझे सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले वो सब हो गया। दक्ष, दक्ष, खैर छोड़ो, जो हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन अब तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जो चला गया उसके लिए तुम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, वैसे भी उसकी यादों को अपने पास रखो, लेकिन खुद को नई यादें बनाने से मत रोको, खुद को जीने से मत रोको। कि तुझे कृष्णा से प्यार हो ही गया ना भाई? प्यार तो शायद बहुत पहले हो गया था दक्ष, बस खुद को रोका हुआ था, क्योंकि जो कहीं भी मेरी जिंदगी में मेरे पास आया वो मुझे छोड़कर बहुत दूर चला गया। इसलिए कभी हिम्मत ही नहीं हुई किसी को अपने करीब लाने की। अपने इर्द गिर्द दीवारें सी खड़ी कर ली थी मैंने, लेकिन कृष्ण, उन्होंने उन्हीं दीवारों को गिरा के मेरे दिल में अपना घर बना लिया। तो अब आगे क्या करने वाला है तू? तो अब क्या करेगा तू भाई? वही जो प्यार में किया जाता है, प्रपोज। मैं कृष्णा को प्रपोज करूंगा। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है दक्ष, मैं भी उनके लिए कुछ खास करना चाहता हूं। क्या इस सब में तुम मेरी मदद करोगे? हाँ भाई, जरूर करूंगा। ओके, मैं अब अपने रूम में जा रहा हूं। मुझे ना अपनी एक पेंटिंग फिनिश करनी है। ओके, बाय। ओके। जानता हूं तुम आज भी नहीं होगे, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैंने भी सीख लिया तुम्हारी यादों के साथ जीना। आज भी मैं उन्हीं के साथ खाता हूं, सोता हूं। हर देखो, हर चीज तुम्हारी फेवरेट है, और ये भी तुम्हारी फेवरेट मॉकटेल। दक्ष, दक्ष आप ठीक है?
हाँ भी और नहीं भी। ऐसा क्यों? क्या, क्यों, कैसे, इन सभी लफ्जों के जवाब नहीं है मेरी किस्मत के पास। दक्ष, कुछ चल रहा है आपके मन में? आप चाहे तो हमें दोस्त समझ के ना अपने मन की सारी बातें हमें बता सकते हैं। अब जो मेरे मन में है उससे तुम डील नहीं कर पाओगी। इस बार जो मैंने प्लान किया है उससे ना तो तुम बच पाओगी और ना अपने प्यारे देवराज सर को बचा पाओगी।